नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्रेक में बासिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हैप्पी धनतेरस। खूब अच्छा स्वास्थ्य आपके घर पे आए, खूब बरकतें बढ़े, जिंदगी ठा बनाओ अपनी। सीधी सी बात है। आज का जो विषय है, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस आनी है, फोन के साथ आपने चिपक के रहना है ना। और क्योंकि मैंने आपको बड़े जबरदस्त उपाय भी बताने हैं, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिवाली की रात को पर्स में ऐसी क्या चीज रखने से घर के जो कहते हैं ना, घर की जो बरकतें है वो बढ़ती चली जाएगी। घर में जो धन आने का स्तोत्र है वो कहीं ना कहीं खुलता चला जाएगा। तो अब पहली चीज से हम शुरुआत करते हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि छोटी सी लक्ष्मी की कोई फोटो जो बैठी हुई हो, जो अगर ट्राई करना जो कमल पे बैठी हुई हो, वो अगर आप अपने पर्स में छोटी सी फोटो रखते हो तो बहुत जबरदस्त रहेगा। लेकिन इसका एक नियम है जो आपने फॉलो करना है। आपने रात को सोते वक्त एक तो उनको देखकर एक तो उनका स्मरण करना है, और जब सुबह उठते हो तब आपने लक्ष्मी माँ का स्मरण करना है। कहते ना, जो चीज जब हम उनका अंदर अंदर, जिनको भी आप मानते हो, जब उनका अंदर अंदर वो चीज चलता रहता है तो वो कहते ना, हर एक कदम वो गॉड का दिखाया हुआ पाथ होता है। सीधी सी बात है। दूसरी चीज, मैंने आपको बोला था कि चावल आपने जरूर चढ़ाने हैं, है ना। पूजा में चावल जो है आपने जरूर चढ़ाने हैं। उन चावल को, एक चुटकी चावल लेकर लाल कपड़े में बांधकर आपने इसको अपने पर्स में रख देना है। तीसरी चीज क्या है? अगर तांबे का छोटा सा श्री यंत्र, कहते ना, उस पे हल्दी और केसर का अगर तिलक करके जब आप पूजा कर रहे होगे तो उसको उधर ही रखना। मैंने आपको जैसे बताया था कि कनक धारा का स्तोत्र पढ़ना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है, हवन भी बताया था। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो उसको उधर ही रखना। उसके बाद आपने रात के टाइम अपने पर्स में रख देना है। एक और चीज बता देती हूँ, जो मोर पंख होता है, मोर पंख को लाल कपड़े में या लाल कागज में बांध के, ऊपर से कलावा बांध कर, इसको भी अपने पूजा में रखना। जब पूजा सब कुछ समाप्त हो जाए, जब समाप्त हो जाए तो इसको आपने अपने पर्स में रख देना है। एक और जबरदस्त सी चीज बताऊं, पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल का पत्ता, उस पे हल्दी और केसर का और चंदन का, हल्दी केसर चंदन का तिलक लगाकर इसको भी आपने अपने पर्स में रखना है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि वो सूख जाता है, हर हफ्ते आप चेंज करते जाओ, हर हफ्ते चेंज करते जाओ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक और जबरदस्त सी चीज बताती हूँ, चांदी का सिक्का। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने धनतेरस पे ये सारी चीजें, सारे आभूषण, शायद ये मैंने आपको बताया नहीं था। आज रात को जब सारी चीजें जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने बैठोगे, श्री सूक्तम का पाठ करने बैठोगे, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने बैठोगे, जितने आपके आभूषण हैं जो आप पहनते हो उसको भी आप अभिमंत्रित करो। इसके साथ साथ एक चांदी का जो सिक्का होता है, इसको भी आपने उधर रख देना है। रात के टाइम, दिवाली की रात को इसको आपने अपने पर्स में रख देना है। एक और चीज बता देती हूँ, गोमती चक्र। आपको याद है नवरात्रों में मैंने गोमती चक्र और कौड़ियां जो है वो आपसे अभिमंत्रित करवाई थी। ये उठाकर, ये आपने पूजा में, वो तो पूजा के स्थान पे ही पड़ी रही होगी, आपने इसको उठाकर कुछ कौड़ियां और कुछ गोमती चक्र, इसको भी आपने अपने पर्स में रख देना है। एक और चीज बताऊं, अगर तो ले सको, देखो इतने हजारों लाखों रुपए स्पेंड मत करना, अगर तो कहते हैं ना ओरिजिनल अगर अच्छा मिल जाए, 8 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो किसी कपड़े में बांधकर, सफेद कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर, इसको अगर आप अपने पर्स में रखते हो तो भी बहुत जबरदस्त रहेगा। बट ये एक ऑप्शनल चीज है, इसको ये मत सोचना कि ये लेना ही लेना है। बाकी इतनी चीजें बता रही हूं, आप वो कर लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक आखिरी चीज आपको बताती हूं मैं, मंदिर जाओगे, मंदिर में कुछ कहते हैं ना, पंडित जी को थोड़े से पैसे दे देना और उनसे 1 रुपए का सिक्का ले लेना। ये 1 रुपए का सिक्का आपने पीले या लाल कपड़े में केसर, हल्दी और चंदन का तिलक लगाकर अपने पर्स में रखना है। ये बरकतें बढ़ा देगा, ये बरकतें एकदम बढ़ा देगा। एक चीज बोलूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैंने ना देखा है कि घर पे बहुओं की,
या कई बार कुछ बहुएं भी होती है जो अपनी सास की, मैं कहती कुछ भी हो, कुछ भी, जहां पर लड़कियों की, बेटियों की, बहुओं की इज्जत नहीं होती वहां पर तो जो मर्जी कर लो, जितने उपाय कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार जो जो लड़के हैं, आदमी लोग भी हैं, वो सोचते हैं, वो अपने बीवियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत गलत है। आपको क्या लगता है कितने मर्जी हवन कर लो, कितने मर्जी हवन करा लो, वहां पर पैर लक्ष्मी नहीं रखेगी, कोई देवता वहां पर कहते हैं ना एक नजर नहीं डालेगा जहां पर लड़कियों और औरतों की इज्जत नहीं होती। मैंने देखा है कि कई बार जैसे कहते हैं ना कुछ लेडीज भी फोन करती है, बहुत कोसती है अपनी सास को, ये वो करके। देखो यार, मैंने आपको एक चीज हमेशा बताया है, हमारी जो पत्री है जिस वक्त हम पैदा हुए थे, हमारे उस मिनट उस सेकंड पे बन गई थी। तो हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारी किस्मत है, वो तो संचित कर्मों के हिसाब से है। आप अपने अभी के कर्म क्यों खराब कर रहे हो? किसी को कोस के, किसी को अपशब्द बोल के। उनको, जो आपको सबसे ज्यादा दुख देता है, उनको ब्लेस करो, उनके सोल से माफी मांगो और उनको बोलो मैंने माफ कर दिया। ये चीज करके तो देखो। हम सारी चीजें कर लेते हैं, जो मेन क्रक्स है चीजों का वो हम भूल जाते हैं। पाशा लोगों, बहुत चीजें बतानी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कंसल्टेशन में होती हूँ, फोन मेरा बिजी आता है, इसीलिए आता है क्योंकि कंसल्टेशन करी हूँ, है ना। तो व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक जरूर करूंगी। वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस और हीलिंग की क्लासेस, अपने को हील करो, अपने चक्रास को एम्पावर करो, अपने पास्ट लाइफ कर्मास को कट करो। कहीं से भी सीखो, कहीं से भी सीखो, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नीफाइड हीलिंग हो गया, रेकी होगा, दैट इज ब्यूटीफुल। स्पेशली एक मैग्नीफाइड हीलिंग एक ऐसी हीलिंग है जो हमारे पास्ट लाइफ को कट करती है, हमारे डीएनए को हील करती है। क्योंकि जो पितृदोष, कुछ ऐसे ऋण दोष है, वो हमारे डीएनए, जो हमारे संचित कर्मों के हिसाब से, उस वजह से होता है, ठीक है पाशा लोगों। वीडियो को लाइक करो, लाइक यार, वीडियो को लाइक नहीं करते आप, मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।